हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यूट्यूब चैनल रैपिड मैथ से मैं राहुल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.4 को देखेंगे। जनरली ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, लेकिन फिर भी हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम 2.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बताया जा रहा है, verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are the zeros। That means हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ है, इसके बाद में जो हमारे तीन नंबर दिए हुए हैं, ये तीन नंबर इस क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोस हैं। Also verify the relationship between the zeros and the coefficient। और इतना वेरीफाई कर लेने के बाद हमें क्या करना है, तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। ये जीरोस जो है, इनका जो रिलेशनशिप है किसके साथ, तो जो कोफिशिएंट है, ये जो क्यूबिक पोलिनोमियल दिया हुआ इसके कोफिशिएंट हैं, उनके साथ रिलेशन ये वेरीफाई करना है। स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। दैट मींस ये जो पोलिनोमियल दिया था इसे हम px मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं, इसे अल्फा, इसे बीटा और इसे गामा। अल्फा इज इक्वल टू 1/2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा इज इक्वल टू -2। ये हम तीनों को अलग अलग जीरोस मान लिए हैं। स्टूडेंट्स, अगर हमें ये पता है कि ये यदि जीरोस होंगे, अगर ये हमारा इस क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस होंगे, तो कहने का मतलब हम कह सकते हैं ये जो पोलिनोमियल जिसे हम px माने हैं, तो p हाफ, अगर ये जीरो होगा तो p हाफ हमारा जीरो आ जाएगा। अगर ये जीरो होगा तो p1 बराबर जीरो आ जाएगा, और अगर ये जीरोस होगा तो p-2 जब निकालेंगे तो उसका रिजल्ट भी हमारा जीरो होगा। तो हम ऐसे बारी बारी से नंबर को पुट करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट्स p हाफ का वैल्यू, p हाफ। तो p हाफ इसको निकालना चाहेंगे तो 2 इंटू हाफ का क्यूब प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स की जगह पे हाफ हमें पुट करना है और प्लस में 2। दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 प्लस 1 अपॉन 2 टू जा 4 माइनस 5 अपॉन 2 प्लस में 2। स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम देखें तो 2 4 जा 8। दैट मींस हम कह सकते हैं ये 1 अपॉन 4 है, प्लस में ये भी हमारा 1 अपॉन 4 हो जा रहा है, माइनस में 5 अपॉन 2 और ये हमारा प्लस में 2 है। अब आगे प्रोसीड करें स्टूडेंट्स, तो यहां से हम देखें तो सभी का एलसीएम जो होगा वो हमारा 4 होगा। 4 से देखें तो 1 टाइम 1 प्लस सॉरी यहाँ पे हम माइनस का साइन देंगे, माइनस 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 1 से 4 टाइम 4 2 जा 8। और ये जनरली देखे तो 1 प्लस में है, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये प्लस में है। तो जो प्लस प्लस में है उन सभी को हम अगर एक साथ ऐड कर दें स्टूडेंट्स, तो 1 1 2 और 8 दैट मींस 10 और माइनस में 10 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 10 में 0 अपॉन 4 दैट इज इक्वल टू 0। और यहां से हम कह सकते हैं कि p हाफ का वैल्यू हमारा 0 आ रहा है। अब हम यदि p1 का वैल्यू निकालना चाहें, p1 का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम कर सकते हैं 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। यहां से चेक करें स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1 ही रह जाता है, 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 2 1 3 3 और 2 5 दैट मींस 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। दैट मींस यहां से हमारा p1 का भी वैल्यू 0 आ रहा है। अब हम थर्ड वैल्यू -2 को देखते हैं। तो p -2 का अगर निकालना चाहें स्टूडेंट्स, तो 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस में 2 का स्क्वायर, और फिर देखना चाहे तो -5 इंटू -2 -5, यहां से देखें तो -5 इंटू -2 और प्लस में 2, ये हमारा माइनस का साइन होगा स्टूडेंट्स। जब देखें तो 2 इंटू -2 का क्यूब दैट मींस -8 प्लस
-2 का स्क्वायर दैट मींस प्लस में हमारा 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 टू जा 10 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू करना चाहते तो -8 टू जा -16 और प्लस में तीनों है, तीनों को अगर हम एक साथ ऐड कर दें स्टूडेंट्स तो प्लस में 16 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां हम देखते हैं स्टूडेंट्स here the value of p half, p1 and p minus 2 are 0। That means हम कह सकते हैं p हाफ का वैल्यू, p1 का वैल्यू और p minus 2 का वैल्यू हमारा 0 के बराबर आ रहा है। हेंस हम कह सकते हैं, हेंस क्या कहेंगे भाई, तो हाफ 1 एंड -2 आर द zeros ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल px। ये जनरली तीन जो हमारे वैल्यू दिए हुए थे ये हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल px के जीरोस हो जाएंगे। स्टूडेंट्स अब हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमारा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस दैट मींस जीरो और कोफिशिएंट, जीरो और जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में हमें रिलेशन स्थापित करना है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस क्यूबिक पोलिनोमियल की बात करें और इसे हम अगर स्टैंडर्ड फॉर्म दैट मींस हम कह सकते हैं, यहां से अगर हम देखना चाहें स्टूडेंट्स तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये होता था। अब हम अगर इससे निकालना चाहें और px का वैल्यू कितना दिया हुआ स्टूडेंट्स, एंड px का जो वैल्यू दिया हुआ है वो जनरली हमारा दिया हुआ है 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब यहां से अगर हम कंपैरिजन करके a b c और d का वैल्यू निकालना चाहें स्टूडेंट्स तो यहां हम देखते हैं हेयर a का जो वैल्यू आ रहा है हमारा कितना आ रहा है 2 आ रहा है, b का जो वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स वो जनरली कितना आ रहा है 1 है, c का वैल्यू देखें तो -5 एंड d का वैल्यू देखना चाहे तो हमारा 2 है, d का वैल्यू हमारा कितना है 2 है। स्टूडेंट्स अब हम यदि जीरोस के सम को देखते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 9 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू हमारा 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू 1 प्लस में कितना हो जाएगा -2। अगर हम इसे सोल्व करना चाहें स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1 और प्लस माइनस -2, या तो हम लिख सकते हैं 1/2 प्लस माइनस 1 दैट मींस यहां से देखिए स्टूडेंट्स तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और ये 1 माइनस और ये जनरली 2 से 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 में अगर करना चाहें तो ये जनरली 2 हो जाता है। और यहां से हम देखें तो यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो वैल्यू आ रहा स्टूडेंट्स वो हमारा -1/2 आता है इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -1/2। अगर हम कोफिशिएंट से कंपैरिजन करें तो -1 क्या था तो माइनस में b, ये हम -b/2 दैट मींस हम यहाँ पर a लिख सकते हैं। और अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू अगर हम इस कोफिशिएंट से निकालना चाहते थे तो वो जनरली -b/a होता था। यदि हम सेकंड रिलेशन को देखते हैं तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा को देखते हैं तो अल्फा बीटा दैट मींस अल्फा का वैल्यू हमारा कितना था 1/2 और बीटा का वैल्यू 1 दैट मींस 1/2 into 1 प्लस में 1 into -2 प्लस में कितना करेंगे 1 into -2 और प्लस में हमको कर लेना होगा 1/2 into -2 1/2 into -2 और यहां से अगर कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा निकल कर क्या था 1/2 into 1 तो 1/2 -2 प्लस माइनस -2 हो जाएगा और प्लस यहां से 2 से 2 कट जाएगा हमारा स्टूडेंट्स वन टाइम में और प्लस माइनस 1 दैट मींस यहां से हम कह सकते हैं 1/2 -3 और यहां से वैल्यू देखा स्टूडेंट्स तो हमारा निकल करके आ जाएगा 2 और 2 को देखें तो ये जनरली हमारा 2 हो जाएगा 1 से 2 टाइम्स और 3 टू जा 6 दैट मींस हम कह सकते हैं -5/2 और -5/2 अगर हम देखें स्टूडेंट्स और कोफिशिएंट से अगर हम कंपैरिजन करें
तो ये वैल्यू हमारा आ रहा है -5 जनरली सी का वैल्यू है, C/2 जो है जनरली वो A का वैल्यू है। और अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का जो वैल्यू जनरली होता था वो हमारा C/A आता था, जो हमारा यहाँ पर इस वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम अल्फा बीटा गामा में तीसरा रिलेशन देखते हैं। तो अल्फा बीटा गामा का जो वैल्यू हो जाएगा स्टूडेंट्स वो 1/2 इंटू 1 और इंटू हमारा -2, और जनरली ये वैल्यू जो होगा स्टूडेंट्स वो हमारा कितना के बराबर आ जाएगा, तो देखना चाहेंगे 2 से 2 कट जाता है और ये वैल्यू हमारा -1 आ जाता है। और अगर हम इसका कंपैरिजन करें स्टूडेंट्स तो वो हमारा अल्फा इंटू बीटा का जो वैल्यू होता था वो जनरली क्या होता था, तो माइनस में D/A आता था। माइनस में क्या आता था, D/A। तो यहां हम देखना तो माइनस में D का वैल्यू कितना था, D का वैल्यू जनरली यहाँ पर 2 था, तो -2/2। और यही जो है 2 माइनस में हम लिख सकते हैं माइनस में, और ये जो 2 था ये जनरली हमारा D है, यानी कि -D/, और 2 जो है ये वाला वैल्यू ये हमारा A के बराबर आ जाएगा। स्टूडेंट्स यदि हम सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारा जो पॉलिनोमियल दिया हुआ ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसमें 3 नंबर हमारे ये दिए हुए हैं और हमें अब यहाँ पर ये चेक करना है कि ये जो 3 नंबर्स हैं वो हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं है। तो फिर से हम क्या कर लेंगे, इस पॉलिनोमियल को हम px मान लेंगे, लेट कर लेंगे px इज इक्वल टू x³ - 4x² + 5x - 2। ये हमारा px का वैल्यू हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 2, बीटा इज इक्वल टू 1 एंड गामा का भी वैल्यू हमारा 1 दिया हुआ है। ये हमारा निकल करके आएगा स्टूडेंट्स। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं या नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, दैट मींस px का वैल्यू जो कितना है तो p2 निकालना होगा और p1 निकालना होगा। अगर दोनों का वैल्यू जीरोस आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर होंगे वो हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। तो यदि हम p2 का वैल्यू निकालना चाहें, अगर हम p2 का वैल्यू देखें स्टूडेंट्स तो हमारा हो जाएगा 2 का क्यूब -4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 -2 दैट इज इक्वल टू 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4 4 4 जा 16 प्लस 5 टू जा 10 -2। यहां से अगर हम देखना चाहें स्टूडेंट्स तो ये प्लस में है ये प्लस में है, दोनों को एक साथ ऐड करेंगे तो हमारा 18 माइनस ये दोनों माइनस में है, दोनों को ऐड करते हैं तो माइनस में 18 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा p2 का वैल्यू 0 आ जा रहा है। अगर हम p1 की वैल्यू को देखें, p1 को अगर देखना चाहें तो p1 दैट मींस 1 का क्यूब -4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -2। यहां से देखना चाहें स्टूडेंट्स तो 1 का क्यूब दैट मींस 1 माइनस यहां से देखना चाहे तो 4, ये हमारा प्लस में 5 आ रहा है और ये जनरली माइनस में 2। स्टूडेंट्स यहां से ध्यान दे तो 5 प्लस में है 1 प्लस में है दैट मींस 5 1 6 माइनस माइनस प्लस दैट मींस साइन माइनस करेगा और 4 और 2 6, और यहां से ये भी वैल्यू 0 आ जाता है। यहां से हम कह सकते हैं here p2 here the value of p2 and p1 are 0। दोनों का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, 0 आ रहा है। हेंस हम क्या कह सकते हैं तो 2 1 and 1 are the zeros of given polynomial px। ये जनरली 2 1 और 1 जो होगा ये जो पोलिनोमियल दिया हुआ इसके जीरोस होंगे। स्टूडेंट्स यदि हम इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को देखते हैं तो सेकंड पार्ट में हमारा क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। दैट मींस हमें यहां पर क्या करना है तो इसके जीरोस और इस पोलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है इनके बीच में हमें रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो यदि हम बात करें इसमें कोफिशिएंट की तो अगर हम देखें तो यहां से कंपैरिजन करते हैं तो a का वैल्यू आता है 1, b का वैल्यू अगर देखें स्टूडेंट्स तो -4, c का वैल्यू 5 एंड d का जो वैल्यू है वो हमारा -2 आ रहा है। हम कह सकते हैं कि हेयर जो a का वैल्यू होगा 1 होगा, b का वैल्यू, c का वैल्यू और d का वैल्यू इस तरह से दिया हुआ है। यदि हम सबसे पहले फर्स्ट रिलेशन अगर देखें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की,
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर इसका वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स तो वो हमारा जनरली हो जाएगा 2 + 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 4। बराबर हम यहां से लिख सकते हैं 4 जनरली क्या है तो माइनस में बी, दैट मींस माइनस बी अपॉन नीचे कुछ नहीं तो 1 रहा होगा और ये 1 क्या होगा तो ए का कोफिशिएंट, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू जो हमारा जनरली आ रहा है माइनस बी अपॉन ए आ रहा है। ये हमारा रिलेशनशिप को फॉलो कर रहा है। अगर सेकंड रिलेशन की बात करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा, दैट मींस 2 × 1 प्लस में बीटा गामा 1 × 1 प्लस में अल्फा गामा फिर से 2 × 1 और ये वैल्यू आ जाएगा 2 + 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। और 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1 और ये 5 अगर देखना चाहें स्टूडेंट्स तो 5 जानने वाला c है और 1 क्या है तो 1 है हमारा x³ का कोफिशिएंट, 1 हमारा क्या है तो x³ का कोफिशिएंट है। और यहां से अगर हम देखें तो अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा का जो हमारा वैल्यू आ रहा है स्टूडेंट्स वो 5/1 आ रहा है और 5/1 को हम c/a लिख सकते हैं और इस तरह से ये भी रिलेशनशिप हमारा एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। अब हमारा अगर थर्ड रिलेशन की बात करें तो अल्फा × बीटा × गामा, यहां से देखें तो 2 × 1 × 1 दैट इज 2, ये हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और अगर 2 को देखें तो ये हमारा d यानी कि माइनस में d, इसे हम लिख सकते हैं माइनस में d, डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं तो 1 रहा होगा और फिर से हमारा ये 1 कहां आ जाएगा a आ जाएगा, 1 के जगह पर a आ जाएगा और हम देखते हैं अल्फा × बीटा × गामा का जो वैल्यू है वो -d/a आ जा रहा है। इस तरह से हमारा जो तीनों रिलेशन था जीरोस में ये हमारा कोफिशिएंट के साथ सेटिस्फाइड हो जाता है। अब हम इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विथ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम and the product of its zeros as 2, -7 and 14। दैट मींस हम कह सकते हैं कि एक क्यूबिक पोलिनोमियल हमें फाइंड आउट करना है जिसमें क्या दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस, सबसे फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। सेकंड बात करें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, दैट मींस दो जीरोस को एक साथ प्रोडक्ट के फॉर्म में ले करके अगर हम सम करते हैं तो उसका वैल्यू जो है वो -7 दिया हुआ है और प्रोडक्ट जो है जीरोस के वो हमारे -14 दिए हुए हैं। तो हमें यहां से एक क्यूबिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स यहां से अगर हम सॉल्यूशन देखते हैं तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द 3 zeros of a cubic polynomial px, that means अल्फा बीटा और गामा ये तीन जो है हमारे किसी क्यूबिक पोलिनोमियल px के जीरोस हैं। यहां से हमारा जो दिया हुआ है इट इज गिवन दैट क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनका जो वैल्यू दिया हुआ वो हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इसका जो वैल्यू दिया वो कितना दिया स्टूडेंट्स तो -7 दिया हुआ है और यहाँ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इसका जो वैल्यू दिया वो -14 दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें क्यूबिक पोलिनोमियल px को निकालना है और यहाँ से जब ये वैल्यू दिए रहते थे तो px निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम एक फॉर्मूला पढ़े थे px इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू x माइनस ये होता था हमारा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अब यदि इस फॉर्मूला में हम इनका वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड जो क्यूबिक पोलिनोमियल है वो निकल जाता है। यहां से हम लिख सकते हैं px इज इक्वल टू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू देखें तो 2 इंटू x² प्लस अगर इसका वैल्यू देखते हैं तो -7 दैट मींस इसके जगह पर जो हमारा पुट करना -7 इंटू x और माइनस में हमारा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा दैट मींस माइनस में 14। स्टूडेंट्स यहां से हम निकाल सकते हैं x³ माइनस 2x² प्लस माइनस -7x और माइनस माइनस प्लस में 14 दैट मींस हम कह सकते हैं
कि ये जो होगा हमारा रिक्वायर्ड क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। स्टूडेंट्स यदि हम थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखना चाहें तो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल इतना, दैट मींस ये हमारा कोई क्यूबिक पोलिनोमियल है जिसके जीरोस हमारे 3 दिए हुए हैं a - b, a और a + b, और यहां से हमें क्या करना है तो a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। दैट मींस कोई क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा ये दिया हुआ है, इसके 3 जीरोस यदि ये हो तो हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स यहां से अगर ये 3 जीरोस दिए हुए हैं तो हम यहां से कह सकते हैं, लेट कर लेंगे सबसे पहले अल्फा इज इक्वल टू a - b, बीटा इज इक्वल टू a एंड गामा इज इक्वल टू a + b। ये हमारा 3 जीरोस हो गए, अल्फा, बीटा और गामा। अब हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को देखना चाहें तो ये हमारा आता है a - b प्लस में a प्लस में a + b। ये तो जनरली हमारा आया यहां से। अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का कोफिशिएंट में देखें तो -b/a, दैट मींस यहां लिख सकते हैं -b का जगह पर -3 अपॉन में a का जगह पर हम 1 लिख सकते हैं। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स तो a प्लस में यहां भी प्लस में यहां प्लस में 3a लिख सकते हैं और -b + b, दैट मींस b हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3/1। या तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू 3/, ये 3 दैट इज इक्वल टू यहां से हमारा a का वैल्यू 1 आ जाएगा। ये हमारा a का वैल्यू निकल गया स्टूडेंट्स। अब यदि हम अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू देखना चाहेंगे तो ये हमारा आएगा a - b फिर a और a + b, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। और अगर कोफिशिएंट की बात करें तो हमारा कोफिशिएंट में आता था -d/a, तो -d तो दैट मींस यहां से लिख सकते हैं माइनस में 1, -d दैट मींस -1 अपॉन में 1, यानी कि यहां हमारा -1 आ जाएगा। यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स तो a - b, अगर हम यहां देखें a - b और a + b तो ये हो जाता है a² - b² इंटू a इज इक्वल टू -1। अब यहां प्रोसीड करेंगे स्टूडेंट्स, और प्रोसीड करने के क्रम में यदि हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, दैट मींस a का वैल्यू 1 मानते हैं, और यहां पर हम यदि a का वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो b का वैल्यू आसानी से निकल जाता है। दैट मींस यहां हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर -b² इंटू 1 दैट इज इक्वल टू -1। या तो हम यहां से कह सकते हैं स्टूडेंट्स 1 - b², ये 1 का वैल्यू तो 1 ही रह जाएगा, इज इक्वल टू -1। या हम कह सकते हैं 1 इधर आकर प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू b²। या तो हम लिख सकते हैं b² दैट इज इक्वल टू 1 + 1 दैट मींस 2। या तो हम कह सकते हैं b अगर यहां से हटाते हैं तो ये हमारा रूट में 2 आ जाता है, और जब स्क्वायर यहां से हटा रहा स्टूडेंट तो ये हमारा प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं a का जो वैल्यू होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 1, a = 1 एंड b का जो वैल्यू होगा वो हमारा प्लस में √2 रहे या तो फिर माइनस में √2 रहे। इन दोनों में से हमारा कोई भी वैल्यू रह सकता है, और इस वे में हमारा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। स्टूडेंट्स यदि हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखें तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 zeros of the polynomial x⁴ - 6x³ - 26x² + 130x - 35 are 2 ± √3, find other zeros। कहने का मतलब हमारा ये कोई फोर्थ डिग्री दैट मींस बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, और इसके 2 जीरोस जो हैं वो 2 + √3 और 2 - √3 दिया हुआ है, तो बाकी के जीरोस हमें निकालने हैं। हम यहाँ देखिए स्टूडेंट्स तो ये हमारा बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म है, दैट मींस यहाँ पे 4 डिग्री के फॉर्म में आए हैं, तो कह सकते हैं कि इसके जनरली मैक्सिमम जो होंगे सॉल्यूशन वो कितने होंगे 4 होंगे। इसमें से 2 जीरोस हमारा दिया हुआ है, तो 2 जीरोस दिया हुआ तो बाकी के 2 जीरोस हमें और निकालने हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारे 2 जीरोस दिए हुए हैं इनसे हम अगर चाहें तो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तैयार कर सकते हैं, और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम इस फोर्थ डिग्री वाले पोलिनोमियल में अगर हम डिवाइड देते हैं तो यहां से हमारा जो क्वोशिएंट आता है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आएगा, और उस क्वाड्रेटिक फॉर्म को अगर हम फैक्टराइज करके 0 के बराबर पुट करते हैं तो वहां से हमारा 2 जीरोस निकल जाता है। तो यहां से अगर हम देखना चाहें स्टूडेंट्स तो px मान लेंगे इसे,
सबसे पहले मानते हैं px इज इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x माइनस 35। ये हमारा px का वैल्यू हो गया। अब लिखेंगे क्वाड्रेटिक polynomial formed by two zeros 2 plus root 3 and 2 minus root 3 is that means यहां से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा जो फॉर्म हो रहा है किससे, तो इसके दो जीरोस से, उसे हम लिख सकते हैं qx is equal to x square माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा दैट मीन्स 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3 बीटा का वैल्यू इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। यहां से देखिए स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर माइनस रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाता है, 4 इंटू x तो 4x प्लस a प्लस बी, a माइनस बी प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहां से देखेंगे स्टूडेंट्स तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस यहां से देखें तो 2 2 जा 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये वैल्यू आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। यानी कि कह सकते हैं कि यहां जो दो जीरोस दिए हुए थे इस बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, तो इन दो जीरोस से जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारा तैयार होता है वो इतना होता है। अब हम इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हम इस बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, नाउ डिवाइडिंग px बाय qx, px में हम qx से डिवाइड करेंगे दैट मींस x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 में हम डिवाइड दे रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से। तो यहां डिवाइड देने के लिए स्टूडेंट्स हम इसके फर्स्ट दैट मींस डिविडेंड के फर्स्ट टर्म में डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड देते हैं। तो दैट मींस x टू द पावर 4 में अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड देते हैं तो हमारा x स्क्वायर आता है, दैट मींस यहां जो क्वोशिएंट होगा वो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से देखें स्टूडेंट तो x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर x टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस 4 1 जा 4 x इनटू x स्क्वायर तो x क्यूब प्लस 1 में x स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट तो माइनस में ये प्लस में ये माइनस में ये टर्म हमारा कट जाता है, माइनस में 6x क्यूब प्लस में 4x क्यूब दैट मींस माइनस प्लस माइनस दैट मींस 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो माइनस में 2x क्यूब हमारा हो जाएगा। यहां पर देखिए माइनस माइनस प्लस दैट मींस माइनस 26 और 1 दैट मींस 27x स्क्वायर। अब हम देखते हैं तो प्लस में 138x आ जाता है। अब यहां फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, यहां फर्स्ट टर्म माइनस 2x क्यूब तो दैट मींस माइनस 2x क्यूब में अगर हम x स्क्वायर से डिवाइड दे तो हमारा माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2x आ जाता है। तो अगर हम यहां पर देखना चाहें तो माइनस 2x आएगा। अब स्टूडेंट्स x स्क्वायर में माइनस 2x है दैट मींस माइनस प्लस माइनस 2x में x स्क्वायर तो 2x क्यूब माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 x में x तो x स्क्वायर प्लस 1 में माइनस 2x तो माइनस 2x। अब यहां पे अगर करना चाहे सब्ट्रैक्ट तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये तो हमारा कट जाता है, माइनस प्लस कट जाएगा, माइनस 27 और माइनस 8 दैट मींस हम कह सकते हैं माइनस में 35x स्क्वायर माइनस में 35x स्क्वायर। यहां पर देखना चाहें तो प्लस 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 दैट मींस ये हो जाएगा 140x और यहां पर आ जाएगा माइनस 35। अब यहां देखना चाहें स्टूडेंट्स तो ये हमारा x स्क्वायर है, यहां का टर्म माइनस 35x स्क्वायर है। अगर हम क्वेश्चन को देखना चाहें तो ये हमारा आता है माइनस 35 दैट मींस यहां हमें माइनस 35 पुट करना होगा। अब देखें माइनस 35 इंटू एक्स स्क्वायर तो माइनस 35x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 35 में 4 से इंटू कर दे तो 140 इंटू एक्स प्लस माइनस
-35 इंटू 1 तो 35। यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, प्लस में माइनस में प्लस में, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहां पर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। दैट मींस यहां हमारा रिमाइंडर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब हम अगर बात करें इस px की, तो px को हम लिख सकते हैं इतना इंटू इतना। दैट मींस px को हम लिख सकते हैं ये टर्म इंटू ये टर्म। हेयर px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू में हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। स्टूडेंट्स अब हम थोड़ा ध्यान दें तो ये जो हमारा पोलिनोमियल आ रहा है, ये पोलिनोमियल ये जनरली हमारा इसे और इसे जीरोस लेकर के चल रहे थे तब आ रहा था। या तो हम कह सकते हैं इस पोलिनोमियल से जो जीरोस फॉर्म्ड हो रहे हैं वो हमारा 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 है। दैट मींस इसके जो दो जीरोस थे वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमें इसका जीरोस निकालना है। दैट मींस इससे जो जीरोस आ रहे हैं उसका वैल्यू निकालना है, और इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो इस पोलिनोमियल को 0 के बराबर पुट करना होगा। दैट मींस हम कहेंगे नाउ पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम कह सकते हैं अगर इसे फैक्टराइज करें तो माइनस 2x को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना होगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन माइनस 35 आ जाए और ऐड करने के बाद माइनस 2 आ जाए। तो हम इसे माइनस 7 और प्लस में 5 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। माइनस 7 प्लस 5 अगर ऐड करेंगे तो माइनस 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 35, ये हमारा सेटिस्फाइड है। दैट मींस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35 दैट इज इक्वल टू 0। या तो हम कह सकते हैं x कॉमन तो x माइनस 7 प्लस 5 कॉमन तो यहां से x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 दोनों टर्म में कॉमन तो यहां से लिख सकते हैं x माइनस 7 कॉमन निकालने के बाद x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। यहां ध्यान दिया स्टूडेंट्स, तो दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के बराबर, दो नंबर का मल्टीप्लाई 0 के बराबर, तो या तो पहला नंबर 0 या तो दूसरा नंबर 0। यहां से हम लिख सकते हैं x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, या तो फिर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। या तो कहें यहां से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो x का वैल्यू 7 आ जाएगा, या तो कहें यहां से जो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा वो माइनस 5 आ जाएगा। दैट मींस यहां से दो और जीरोस हमें 7 और माइनस 5 मिल रहे हैं। दैट मींस हम कह सकते हैं हेंस अदर जीरोस ऑफ px। दैट मींस ये जो पोलिनोमियल हमारा px था इसके जो अदर जीरोस होंगे वो कौन कौन हो जाएंगे, 7 एंड माइनस 5। ये हमारा 7 और माइनस 5 जो होगा वो हमारे इस पोलिनोमियल के बाकी और भी जीरोस आ जाएंगे। अब हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टूडेंट्स कि यदि हम इस पोलिनोमियल में दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड देते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो होता है वो x प्लस a आता है। तो हमें k और a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं स्टूडेंट्स, लेट कर लेते हैं ये जो px का वैल्यू जो दिया हुआ x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 10, और qx जो है इसका वैल्यू हम मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस 2x प्लस में k। ये px हो गया, ये हमारा qx हो गया। और जब px में qx से डिवाइड दे रहे हैं तो हमारा रिमाइंडर जो बच रहा है वो x प्लस a है। दैट मींस व्हेन px इज डिवाइडेड बाय qx the remainder is x plus a। ये x plus a हमारा क्वेश्चन से दिया हुआ स्टूडेंट्स, लेकिन अब हम एक्चुअली डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा जो है रिमाइंडर कितना आता है। तो यहां से हम कर लेंगे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से डिवाइड कर रहे हैं x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 में। यहां देखिए x स्क्वायर यहां x टू द पावर 4 दैट मींस x स्क्वायर से अप्लाई करेंगे x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर x टू द पावर 4 माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2 x इनटू x स्क्वायर तो x क्यूब
यहाँ देखिए प्लस में के और प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें स्टूडेंट्स तो घटाना है तो माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और एक्चुअली ये टर्म हमारा कट जाता है। यहाँ देखें -6 प्लस में 2 तो माइनस प्लस माइनस माइनस में 4x³, ये प्लस में 16 या माइनस में के, तो यानी कि 16x स्क्वायर में से घटा रहे हैं माइनस में के एक्स स्क्वायर, दैट मींस 16। अगर एक्स स्क्वायर दोनों से कॉमन ले लें, एक्स स्क्वायर दोनों में से कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाता है 16 माइनस के, यानी कि हमारा इतना आ जाएगा। दैट मींस हम लिख सकते हैं प्लस में 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, और हम अगर देखें स्टूडेंट्स तो यहाँ से -25x आ जाएगा। यदि अब हम इसमें इससे डिवाइड देते हैं स्टूडेंट्स, दैट मींस -4x³ में अगर हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड देते हैं तो हमारा -4x आता है। दैट मींस हम कह सकते हैं कि यहाँ जो क्वोशिएंट होगा -4x आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस 4x में एक्स स्क्वायर तो 4x³। अब देखें माइनस माइनस प्लस 2x में 4x से करेंगे तो 4 2 जा 8x स्क्वायर ये आ जाएगा। अब देखें k में -4 से तो माइनस में आ जाएगा 4kx। अब हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये टर्म आ जाएगा प्लस में, ये माइनस में और ये जनरली हमारा प्लस में हो जाएगा। ये टर्म को देखें तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर हम देखें तो ये टर्म है हमारा 16 माइनस के एक्स स्क्वायर में से घटा देना है 8x स्क्वायर। दैट मींस इससे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर यहां से भी कॉमन, x स्क्वायर यहां से भी कॉमन। दैट मींस यहां पर बच जाएगा 16 माइनस के और यहां पर बच जाएगा माइनस में 8 और इन दोनों में हमारा कॉमन है x स्क्वायर। और इसे हम प्रोसीड करें तो लिख सकते हैं 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। दैट मींस हम कह सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करने के बाद हमारा आएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अगर हम बात करें इन दोनों के सब्ट्रैक्ट की तो माइनस में 25 है, माइनस में 25 और यहां पर है प्लस में 4kx और यहां भी x है। अगर दोनों से x हम कॉमन निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस में 25 प्लस में 4kx। दैट मींस अगर माइनस कॉमन ले ले तो ये 25 और ये माइनस में 4k इंटू x हो जाएगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं माइनस में 25 माइनस 4k इंटू x। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स ऊपर से हमारा आता है प्लस में 10। अब स्टूडेंट्स अब हम अगर यहाँ ध्यान दें तो यहाँ हमारा जो है फर्स्ट टर्म 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर है, यहाँ फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है। तो इस टर्म में अगर हम इस टर्म से डिवाइड देते हैं क्वोशिएंट फाइंड आउट करने के लिए तो हमारा क्वोशिएंट आता है 8 माइनस के। दैट मींस हम कह सकते हैं कि यहाँ हम 8 माइनस के से डिवाइड अप्लाई करेंगे। तो यहां से अगर हम ध्यान दें स्टूडेंट्स तो एक्स स्क्वायर में 8 माइनस के से इंटू करेंगे तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम -2x में अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें तो इसे हम थोड़ा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 8 माइनस के में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं -2x से। हम इसे देखना चाहें तो 8 2 जा 16x माइनस में माइनस माइनस प्लस 2x में के से तो 2kx ऐसा कर सकते हैं। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले स्टूडेंट्स तो माइनस 16x और ये हमारा माइनस में 2kx आता है। अब हम इसमें से x यदि कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा माइनस में 16 माइनस में 2k और हमारा x आ जाता है। दैट मींस हम इसको हम सोल्व करके इतना लिख सकते हैं। दैट मींस माइनस में 16 माइनस 2k इंटू x। और अगर हम बात करें k से अगर हम इस टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं तो k से 8 में करेंगे तो हमारा प्लस में 8k आ जाएगा और k से अगर माइनस k में करते हैं तो माइनस k स्क्वायर आ जाता है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हमारा माइनस में आ जाएगा, ये हमारा टर्म प्लस में हो जाएगा, ये टर्म माइनस में और ये टर्म प्लस में हो जाता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये प्लस टर्म या माइनस टर्म हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस में 25 प्लस में 16 तो माइनस प्लस माइनस 25 में से 16 घटा तो 9 बड़ा है 25 तो माइनस में 9। अगर यहाँ ध्यान दें स्टूडेंट्स तो माइनस माइनस प्लस में 4 के, दैट मींस ये हमारा प्लस में 4 के हो गया, ये माइनस में 2 के, तो यहाँ से कह सकते हैं प्लस में 2 के आ जाएगा। यहाँ से हमारा दोनों में x कॉमन है और यहाँ अगर ध्यान दें तो ये हमारा सब अनलाइक टर्म, दैट मींस हम कह सकते हैं प्लस में 10 प्लस में 8k और प्लस में k स्क्वायर।
दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम एक्चुअली इस टर्म से qx से अगर हम px में डिवाइड देते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर आता है स्टूडेंट्स वो हमारा इतना आता है। लेकिन क्वेश्चन में ये बताया गया है कि हम px में qx से जब डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर हमारा x प्लस a आता है। दैट मीन्स क्वेश्चन से हमारा रिमाइंडर इतना है, हम जब बना रहे हैं सोल्व कर रहे हैं तो रिमाइंडर हमारा इतना है, और ये दोनों रिमाइंडर जो होगा स्टूडेंट्स वो आपस में बराबर होगा क्योंकि दोनों सिचुएशन में हम px में qx से ही डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम यहां से दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर दे दैट मींस हम यहां से लिख सकते हैं x प्लस a दैट इज इक्वल टू -9 प्लस 2k इंटू x प्लस 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर। दैट मींस ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर आपस में बराबर रहा होगा। अगर हम बात करें यहां से x का कोफिशिएंट और यहां से x का कोफिशिएंट को हम बराबर कर देंगे तो यहां से k का वैल्यू निकल जाएगा, और यहां से a का कोफिशिएंट यहां से इसके कोफिशिएंट दैट मींस बाकी टर्म के कोफिशिएंट को अगर हम बराबर करते हैं तो यहां से k का वैल्यू आसानी से निकल सकता है। तो हम यहां नाउ लिख सकते हैं x का कोफिशिएंट दैट मींस 1 दैट इज इक्वल टू यहां से x का कोफिशिएंट -9 प्लस 2k, या तो हम लिख सकते हैं 1, ये हमारा प्लस में 9 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 2k, या तो हम कह सकते हैं k इज इक्वल टू 9 1 10 और अपॉन में 2 दैट इज इक्वल टू 5। दैट मींस यहां से जो k का आ रहा है वो हमारा 5 आ जा रहा है स्टूडेंट्स। अब हम अगेन अगर हम लिखना चाहें, अगर हम सेकंड को इक्वेट करते हैं a का कोफिशिएंट दैट इज इक्वल टू इतना, दैट मींस a का जो वैल्यू होगा वो इतना के बराबर होगा। दैट मींस हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू कितना भाई, तो 10 माइनस 8k प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 10 माइनस 8 इंटू k के जगह पर 5 प्लस में 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 10 माइनस 8 5 जा 40 प्लस 5 5 जा 25 दैट इज इक्वल टू 10 और 25 दैट इज 35 माइनस 40 दैट इज इक्वल टू -5। इसलिए हेंस हम कह सकते हैं कि a का जो वैल्यू आ रहा है वो -5 होगा और k का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट्स वो हमारा 5 हो जाएगा। स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल से रिलेटेड एक्सरसाइज 2.4 दैट मींस ऑप्शनल एक्सरसाइज को पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर दैट मींस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस चैप्टर के रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।